ग्रेटर नोएडा के साइट 4 स्थित सेंट्रल पार्क में श्री रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित होने वाले विजय महोत्सव 2025 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज भूमि पूजन का कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह और गौतम बुद्ध नगर के भाजपा जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया और भगवान श्री राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस बार विजय महोत्सव 23 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक आयोजित होगा। आइए देखें क्या है पूरा कार्यक्रम। ओम सर्वमय पूर्णम स्वाहा। ठीक है, दशावती बलवेश दिवेची चम्मच से देख रहे हैं। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विष्णुदेवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम गोवये स्वाहा। ओम हनुमत्तये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम शरय पृथिव्यां स्वाहा। ओम संस्कृते स्वाहा। धार बना के इसकी को छोड़ दें, खड़े हो धारामदेव सत्वा सविता पुनात वसो पवित्रेण सतधान्यम शुप्पा कामदक्ष। से कबल दीजिए वेद की सत्य को धारण करे, हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से श्रद्धा भक्त से पीड़ित विश्व के संताप सब हरते हरे का सारथक प्रत्येक छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सभी लोग आरती करेंगे। संकट दास आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जगदीश हरि स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर पार जगदीश हरे ओमे गोमती। ओम जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक। चले जाओ तो बिना सोचे मुस्कुरा के मन को चले गए। राम वो हैं जब निषाद राज ने उन्हें गंगा पार कराई या भीलनी ने उनकी भक्ति की, उन्हें झूठे बेर खिलाए, या सुग्रीव ने उनकी मदद की, तो राम ने ये नहीं देखा कि ये किस वर्ण के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। राम ने उन सबको गले लगाया। और जो अत्याचारी था रावण, वो शिव भक्त था, राम ने उसको मारा युद्ध में। तो राम की कथा हमें यह भी प्रेरणा देती है कि अत्याचारी अगर शिव भक्त भी हो तो वो भी हमारा सगा नहीं है। और अच्छे लोग अगर भीलनी, निषाद और सुग्रीव जैसे हो तो चाहे वो बेशक वनवासी थे, पिछड़े थे, दलित थे, उन्हें राम ने गले लगाया। यही शिक्षा राम हमें देते हैं। हम राम के सच्चे अनुयायी हैं और राम दुनिया के पहले समाजवादी थे। राम ने सबको मिलाने का काम किया, बुराइयों को दूर करने का काम किया। और लेकिन कुछ लोग राम के नाम पे फर्जी किताबें लिख के, फर्जी साहित्य लिख के कुछ जातियों को गालियां देते हैं, नफरत फैलाते हैं। कुछ लोग राम के नाम पे दुकान भी चलाते हैं, कुछ लोग राम के नाम पे वोट मांगते हैं। ये ठीक नहीं है। हमें राम की भक्ति सच्चे हृदय से करनी चाहिए और हम सच्चे हृदय से करते हैं। को बांधने का काम करते हो।
और सबके हृदय में एक पुनः जो एक संकल्प सबके मन में है, अच्छाई का, सच्चाई का, धर्म के मार्ग पर अपने कर्तव्य को निभाने का। सबके दिल में सब जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है। और भगवान श्री राम हमेशा ये कहा उन्होंने कि जो सही हो, जो आपकी आत्मा से जो आवाज निकले उस रास्ते पर चलना, ये उनका संदेश है। इस संदेश को मजबूती देने का काम रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में होता है। हम सब लोग इस संदेश के साथ जाएं और जीवन भर कोशिश करें कि हमारे जो कर्तव्य है वो धार्मिक धर्म के नाम पर आगे बढ़े। हम लोग किसी के दिल को ना दुखाएं, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। हमारे कर्म से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से हम ये कोशिश करें कि जब चले तो लगे कि हाँ एक सही मार्ग चुना है, सही रास्ते पर चला है। यही संदेश भगवान श्री राम का है। और इस कार्यक्रम का भी ये संदेश है कि कोई नफरत, कोई खटास, कोई व्यग्रस्तता पैदा ना हो। सब प्रेम के साथ इस शहर को आगे बढ़ाने का काम करें। पुनः आप सबको बधाई। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सरदार मंजीत सिंह जी, हमारे समाज सेवी मनोज गर्ग जी, हरिंदर भाटी जी, विजेंद्र आर्य जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई। भव्य रामलीला का आयोजन को ग्रेटर नोएडा में करते हैं। 20 साल से वो रामलीला का आयोजन यहाँ ग्रेटर नोएडा में हो रहा है और 20 साल से ये मान लीजिए कि आप ग्रेटर नोएडा वाइब हुए मार्ग पर चलना, उनके बताए हुए आदर्शों पर चलना, ये हमको रामलीला द्वारा सिखाया जाता है, रामलीला में बताया जाता है। और जो सरदार मंजीत सिंह जी ने, मनोज जी ने, उनकी पूरी टीम ने जो भव्य आयोजन किया है, मैं उसके लिए उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस तरीके के आयोजन हमेशा ग्रेटर नोएडा में करते रहें। 2014 में मोदी जी ने जब से सरकार इस देश की संभाली है, योगी जी ने 17 में संभाली है, तब से देश में और प्रदेश में राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हुई है। और हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जैसा भगवान के राम के राज्य में हुआ करता था, वही इस देश में और इस उत्तर प्रदेश में होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। शामिल होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो संस्कारों की पूंजी यहां से लेकर के हमारी पीढ़ी जाती है, निश्चित ही हमें अपने बच्चों को और आने वाली जो पीढ़ी है उसको इस कमेटी के आयोजन को देखने के लिए यहाँ प्रतिदिन आना चाहिए। साथ ही साथ जहां एक तरफ हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन से पल्लवित पुष्पित होकर के अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, वहीं हम यह संदेश दे सकते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने परिवार में और समाज में आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत हुई। मैं आप सबकी उपस्थिति को यहाँ प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से, प्रभु श्री राम जी से ये कामना करता हूँ कि प्रतिवर्ष जिस प्रकार श्री रामलीला कमेटी का यह मंचन एक पहला स्थान यहाँ प्रदेश और देश में प्राप्त करता है, मैं प्रभु विजय महोत्सव रामलीला मंचन हर साल की तरह श्री राम कमेटी इसको कराती है। ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। मैं बधाई देता हूँ इसके अध्यक्ष को, महासचिव को, पदाधिकारियों को कि इससे संस्कार मिलते हैं। जो भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर वनवास गए और उनकी धर्मपत्नी माता सीता ने भी आज्ञा का पालन करा, ऐसे पुत्र, ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं और ऐसे भाई जो बड़े भाई की सेवा में रात दिन अपना समय दें। तो भगवान श्री राम से हमें प्रेरणा मिलती है, भगवान श्री राम से हमें संस्कार मिलते हैं। ये सारी चीज़ें रामलीला के मंचन से समाज को मिलता है, जिससे संस्कार पैदा होते हैं और अच्छे विचार बच्चों में ग्रहण करते हैं। मैं बधाई देता हूँ इस रामलीला मंचन की कमेटी को। रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा बधाई की पात्र है। हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम के उस चरित्र को जो हिंदुस्तान की माटी में रचा बसा हुआ है, उसका प्रदर्शन यहाँ होता है, जिससे निश्चित तौर से लोग उनके आदर्श सीखते हैं और एक प्रेरणा मिलती है सत्कर्म की, त्याग की। तो मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी कि आप लोकतंत्र के इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आज भूमि पूजन है, उपस्थित सभी लोगों को मैं साधुवाद भी देता हूँ और यथा योग्य अभिवादन के सभी मिलजुल कर इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और यह आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए ज़रूरी है कि
जैसे जैसे सूचना तंत्र का प्रचार हो रहा है, भौतिकवाद हमारे समाज में बढ़ रहा है, हमें उन आदर्शों को भी ध्यान रखना होगा जहाँ भाई का त्याग है, जहाँ पत्नी का त्याग है, क्योंकि एक ऐसी धरोहर भारतीय संस्कृति के लिए जो हमें दुनिया की अन्य संस्कृतियों से उत्कृष्ट बनाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामलीला कमेटी को बहुत बधाई देता हूँ कि इतना भव्य कार्यक्रम वो हर वर्ष आयोजित करते हैं और हमारे ग्रेटर नोएडा में ये रामलीला जो होती है इससे पूरे क्षेत्र में संदेश आता है कि किस प्रकार से रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, किस प्रकार से भगवान राम ने अपने पिता का सम्मान रखते हुए उनके कहे अनुसार 14 वर्ष का वनवास किया और भाई लक्ष्मण और भरत के लिए उन्होंने किस प्रकार से बलिदान दिया, ये हम सबको बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब उनके बच्चों पर चलें, उनके बताए मार्गदर्शन पर चलें। राम राज्य तभी स्थापित होगा जब हम सब लोग स्वयं अपने अंदर इसको हम मानना शुरू कर दें। हमने टीम गठित करेगी जिसमें हरिंदर है, मनोज जी हैं, सौरभ बंसल जी हैं, विजेंद्र सिंह आ रहे हैं और तमाम शामिल पार्टी चाचा हिंदुस्तानी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, पूरी टीम है, नेटवर्क है, उसमें महिलाएं भी हैं। ये 20 साल के बाद शुरू करते हम लगे आ रहे हैं। सिर्फ आप लोगों का साथ, खासकर पत्रकार भाइयों का, क्षेत्र के लोगों का जिन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है और जो हमें आर्थिक रूप से मदद करते हैं, बखूबी तरीके से हम निभा रहे हैं। उसको आपने भी देखा होगा और ये 20वां वर्ष है। इस बार क्या नया करने जा रहे हैं? नया कर रहे हैं। हम देखो सारा ग्राउंड चेंज कराया हमने, सारे में घास लगाई है, सारे में बाउंड्री वॉल कराया, वॉशरूम बनाए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं चारों तरफ। आप देख ले होंगे, नयापन तो देखेंगे और फिर उसके अंदर भी नयापन देखेंगे कुछ ना कुछ। अभी ये विजेंद्र सिंह आर्य बताएंगे, क्योंकि मैं तो अपना दूसरी मेरा रोल होता है इसमें रामलीला के अंदर, या डिटेल में वही बताएंगे, सौरभ जी बताएंगे या मनोज गर्ग जी हैं, विजेंद्र सिंह आर्य हैं। तो सबके अलग अलग पार्ट पटे हुए हैं। मुझे कहीं मेरी व्यवस्था कुछ और देखने की है, सौरभ जी की कुछ और है। बाकी विस्तार से ये बताएंगे। सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम है, फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, पूरा फर्स्ट क्लास। आइए अपने परिवार के साथ, बैठने की उचित बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तकरीबन यहाँ 5,000 सीटिंग अरेंजमेंट होता है चेयर्स का, बैरिकेडिंग होती है, कैमरे लगे होते हैं। आइए अपने परिवार के साथ और अपना धर्म लाभ होता है। प्रशासन की तरफ से आपको सहायता मिली है? पूरी प्रशासन, जिला प्रशासन हमारे साथ रहता है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ रहता है, शासन हमारे साथ रहता है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटियाँ हमारे साथ रहती हैं, यूपी SID हमारे साथ रहती है और सारा समाज, सारे क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिलता है हम लोगों को और आपका भी। आज भूमि पूजन में कौन गेस्ट और चीफ गेस्ट शामिल हुए हैं? अजय, कौन मुख्य अतिथि शामिल हुए भूमि पूजन? आज भूमि पूजन में आए हुए हैं हमारे धीरेन्द्र सिंह जी, देवर विधायक, और जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी, और ग्रेटर नोएडा के जिला अध्यक्ष अर्पित तिवारी जी अभी गए यहाँ से बीच में से भोजन ले रहे हैं। और हाँ, जिला अध्यक्ष हमारी महिला मोर्चे की आई हुई रजनी तोमर जी मेरे पीछे खड़ी हुई हैं, और राजकुमार भाटी जी आए हुए थे, और सभापति हमारे मेंबर ही हैं यार। कोई बात नहीं। श्री रामलीला कमेटी विजय महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करती जा रही है और इस वर्ष भी विजय महोत्सव 2025 कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। 23 सितंबर दिन मंगलवार से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो स्कूलों के और एकेडमी के बच्चे हैं वो सुंदर प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से देंगे और धमाकेदार प्रस्तुति वो देते हैं और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के माध्यम से। 24 सितंबर से और 1 अक्टूबर तक प्रतिदिन साढ़े 7 बजे से भव्य रामलीला का मंचन इस मंच के माध्यम से आप देखेंगे। और 2 अक्टूबर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन और रंगीन आतिशबाजी का सुंदर नज़ारा इस मंच के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। 3 अक्टूबर को भरत मिलाप और श्री राम राज्याभिषेक के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पिछली बार से कुछ अलग आपको देखने को यहाँ मिलेगा कार्यक्रम में भी और मेले में भी। इस वर्ष हमने रामलीला मंचन के साथ साथ जो मेले की व्यवस्था है उसको भी सुधारा है और मेले के अंदर आप देखेंगे खाने पीने के आने के स्टॉल आ रहे हैं, झूले आ रहे हैं, एक से एक आकर्षक झूले आ रहे हैं। तो रामलीला मंचन के साथ साथ मनोरंजन के साधनों का भी पूरा व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे और धर्म लाभ उठाएंगे। श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा साइट 4 सेंट्रल 1 में जो रामलीला होता है उसके मीडिया प्रभारी विनोद कसाना है, इनसे बातचीत करते हैं। विनोद कसाना जी, भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ खास हुआ है? कौन मुख्य अतिथि आए? क्या विशेष इस बार लीला में होगा? देखो, लीला तो जो हमारी स्क्रिप्ट है वो 20 साल पहले जब हमने इसका टी सीरीज चैनल के माध्यम से इसको टी सीरीज के कलाकारों के माध्यम से इसकी डबिंग कराई थी, वही स्क्रिप्ट हमारी चली आ रही है।
उसी में हाँ, रामलीला में हम निरंतर कुछ ना कुछ हर वर्ष करते हैं। जो एक सरप्राइज होता है वो हम आपको उसी समय देखने को मिलेगा। अभी हम उसे मतलब नहीं बता पाएंगे। और रही आज के कार्यक्रम की, आज का कार्यक्रम बहुत भव्य रहा। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेवर विधायक श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी रहे और क्षेत्र के सभी नेता विजेंद्र सिंह भाटी जी, योगेंद्र भाटी जी, अजीत डोला जी, बहुत सारे जितने भी हमारे राजकुमार भाटी जी सभा नेता, मतलब जितने भी हमारे शहर के नेता हैं वो सभी गणमान्य लोग भी और नेता लोग भी सब यहाँ सेक्टरवासी भी यहाँ सब उपस्थित रहे। और बहुत अच्छा भव्य आज उद्घाटन हुआ है, भूमि पूजन हुआ। हवन मंत्रोच्चारण के बाद जो पूरा नारियल फोड़ करके साहब ने जो आज उद्घाटन किया है। और 23 तारीख से निरंतर इस रामलीला का आयोजन किया जाएगा। ये रामलीला का भूमि पूजन हुआ सेंट्रल पार्क साइट 4 में। प्रतिवर्ष की बात इस बार भी रामलीला यहाँ आयोजित की जाएगी और इस मौके पर आप भी इसमें शामिल हुए हैं। भगवान श्री राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनके जीवन आदर्श से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को विजय महोत्सव 2025 में 23 तारीख से होने वाले रामलीला मंचन के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं। हमारी रामलीला कमेटी समस्त क्षेत्रवासी आएँ और आकर के राम का मंचन देखें, क्योंकि राम के मंचन की आज बहुत आवश्यकता भी है, उसे धारण करने की भी है। क्योंकि अनाज का अकाल पड़ जाए तो मानव बढ़ता है, संस्कारों का अकाल पड़ जाए तो मानवता बढ़ती है। मानवता धारण करने के लिए आपको भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसे ग्रहण करना पड़ेगा। जब भी समाज का उत्थान होगा, घर का होगा, परिवार का होगा, क्षेत्र का होगा, तो भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना होगा। क्योंकि भगवान श्री राम में की वो महिमा है कि हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि 108 बार हम जाप करें, माला लें, लेकिन राम शब्द में ही ऑटोमेटिक, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के अनुसार रे जो शब्द है वो 27वां शब्द है और आका डंडा जो शब्द है वो दूसरा शब्द है और मैं जो शब्द है वो 25वां शब्द है। इस प्रकार 27 और 2 29 और 25 54 हो जाते हैं। एक बार राम कहने पर 54 हो जाता है, 2 बार राम राम कहने पर 108 बार हो जाता है। तो कोई जरूरत नहीं है किसी जाप की, किसी चीज़ की। आप केवल 108 बार कहने के लिए किसी से भी राम राम कह दे, दिन भर में जितनी बार कहेंगे उतनी आपने माला ग्रहण कर ली है। मैं सनातन धर्म पर चलते हुए राम राम की व्याख्या को आपको सामने कहा है कि राम राम कहें, राम के आदर्शों पर चलें। क्योंकि जो आप कहेंगे जमाने की बात, तो जमाना तो बताता भी है कि बचपन में सिखाया है कि यही धाम सत्य है, यौवन में सिखाया है कि अर्थ काम सत्य है। जब चले जाते हैं तन के ओरदा से राम, तब ये जमाना बताता है कि राम नाम सत्य है। इसलिए उससे पहले भगवान श्री राम के आदर्शों को धारण करें और समाज के अंदर भगवान श्री राम को आदर्शों को फैला करके ग्रहण करके समाज का उत्थान करें, घर का करें, परिवार का करें, क्षेत्र का करें। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को 23 तारीख से होने वाले मंचन के लिए आमंत्रित करते हैं। पूरी रामलीला कमेटी आमंत्रित करती है और आप आएँ, आकर के जाकर जो है रामलीला मंचन देखें।